पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के पिता और राजा प्रताप सिंह ने शांति कुंज के सामने 70 साल पहले वाल्मीकि परिवार को मौखिक रूप से जमीन दान कर बसाया था, लेकिन बुधवार सुबह पीडब्ल्यूडी और नगर विकास न्यास के दस्ते ने अतिक्रमण बता मकान ढहा दिया। 70 साल के आशियाने उजाड़ दिए। बुजुर्ग महिला पुरुष हाथ पैर जोड़ते रहे, लेकिन उनकी नहीं सुनी, जबकि उनके पास यहाँ रहने के बिजली के बिल और अन्य दस्तावेज भी है। पीडब्ल्यूडी ने रोड चौड़ा करने का प्लान बनाया और वहाँ रह रहे परिवारों के मकान ढहाने के आदेश जारी कर दिए, जबकि सरकार ने सरकारी जमीनों पर बसे लोगों को भी पट्टे थमा दिए। मंदिर माफी की जमीन पर लोग बस गए। यहाँ दान की गई जमीन 70 साल पुरानी होने के बावजूद यहाँ से गरीब परिवारों को हटा दिया गया। रामजी लाल व रमेश चंद ने बताया कि 2 दिन से यह परिवार अंधेरे व गर्मी में था। 2 दिन पहले ही इन परिवारों की बिजली काट दी गई थी। सुअर पालन करने वाले इन परिवारों का रहना मुश्किल हो गया। अधिकारी बुधवार सुबह जेसीबी लेकर आए, आते ही मकानों को तोड़ दिया गया। रामजी लाल ने बताया कि भंवर जितेंद्र सिंह के जन्म पर राजा ने 19 बीसवा जमीन को उनका रहने को दी। पहले वे विजय मंदिर पर रहते थे, वहाँ से राज परिवार ही उनको यहाँ लेकर आया था। असल में पहले राज परिवार के पास 250 के आसपास घोड़े थे। उन घोड़ों के रहने की जगह की साफ सफाई करने का जिम्मेदारी उनके पास थी। तब से ये परिवार यहाँ रह रहे हैं। अब उनके आशियाने तोड़ दिए गए हैं। हालांकि प्रशासन ने कहा कि उनको गरीब परिवार वाले मालवीय नगर में बनाए गए फ्लैट रहने के लिए दिए जाएंगे। उधर पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता संगीत अरोड़ा का कहना है कि यदि राज परिवार की ओर से कोई दान में देने का प्रमाण है तो वह बताए। फिलहाल यह पीडब्ल्यूडी की जमीन में बने मकान है। रोड को चौड़ा करना है, इस कारण अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस रोड के चौड़ाईकरण का प्रस्ताव हमने ले लिया है। रोड की चौड़ाई बढ़ा के और मेजर कनेक्टिंग रोड के रूप में इसको विकसित कर रहे हैं। और उसमें देखा गया कि ये पीडब्ल्यूडी की और यूआईटी के नाम पर 10 जमीन है। ये जरूर है कि ये सरकारी भूमि पर, सड़क की भूमि पर ये बसे हुए लोग हैं, तो ऐसे लोगों का पुनर्वास का प्रावधान है। इनका पुनर्वास की हमने इनको व्यवस्था कर दी है। इनको जहां इनका पुनर्वास करना है वो घर भी इनको दिखा दिए, संतुष्टि इन्होंने जताई है। और इनको पुनर्वास के लिए हमने ट्रैक्टर ट्रॉली और लेबर जो उनका सामान रखवाने में इनकी मदद करे, उनकी हमने व्यवस्था कराई है। तो ऐसा नहीं कि इनके पास कोई ऐसा लिखित दस्तावेज है नहीं कि इनको किसी ने दान में ऐसी भूमि दी हो, क्योंकि राजकीय भूमि रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है और राजकीय भूमि पर नियमन से हटाने के इसमें आदेश पारित किए गए। आदेश पारित होने उसमें वैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी नहर दर्ज है, ये पीडब्ल्यूडी के नाम पे दर्ज है। पीडब्ल्यूडी का तो सड़क है, पीडब्ल्यूडी सड़क है और यूआईटी के नाम पे जो यूआईटी के नाम है वो यूआईटी के नाम दर्ज है या बिल्कुल यूआईटी के नाम पे दर्ज है। गैर कानूनी नहर दर्ज है, यूआईटी के नाम पे दर्ज है। और भूमि की किस्म को एक बार क्रॉस चेक करा लिया जाएगा, पर वो यूआईटी के नाम दर्ज भूमि है। तो दोनों विभागों के नाम दर्ज भूमि थी, इसलिए संयुक्त कार्रवाई इसमें की जा रही है। विरोध कर रहे हैं अभी? नहीं, विरोध नहीं है। इनको समझाइश भी कर दी थी। कुछ भावनाएं होती है कि आदमी जब 10-20 साल कहीं रहता है तो एक लगाव होता है, पर इनका पुनर्वास किया जा रहा है। यहाँ तक कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इनको महीने 20 दिन का राशन भी है, वो नगर विकास न्यास की तरफ से बंद करवाया जा रहा है। क्या यूआईटी इस जमीन पर कुछ बनाने का प्लान कर रही है? रोड के चौड़ाईकरण का कार्य करवाया जा रहा है। वो तो पीडब्ल्यूडी की जमीन में हो जाएगा, यूआईटी की जमीन तो यूआईटी की जमीन भी इसमें शामिल है ना, तो दोनों की जमीन पे ये चौड़ाईकरण के लिए काम आएगा। जी सर, श्रीमान जी, कल भी प्रशासक इसी तरीके से हमारे यहाँ आया था और हमने निवेदन किया कि भाई हमारे मकानों को मत तोड़ा जाए। जो भी ये सड़क आपकी जो है इसमें आ रही है, यूआईटी में आ रही है, सड़क के मामले में आ रही है, उनको तोड़ के बाकी हमें कुछ कच्चे घर बाकी छोड़ दिए जाएं, ताकि हम बच्चों को उसमें मूड देने के लिए रखें। कल तो ये चले गए वापस, लेकिन आज इन्होंने दिन निकलने से पहले 6-7 बजे करीब 7:30 बजे से और आके धरना दे दिया और ये अचानक आके तोड़ फोड़ करने लग गए। हमने इनसे कहा कि भाई हमारा सामान धीरे हम उतारने हैं। आखिर कुछ तो सामान टूट गया है, कुछ हमने जो कुछ उतारा है जो उतार लिया है, बाकी अब रही हमारी यहाँ रहने की। हम यहाँ जो रह रहे हैं आज से कम 75-80 साल से, अरे भाई 75-80 साल से यहाँ रह रहे हैं। और रह क्यों रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों को टाइम से राजा महाराजाओं की हमारे बुजुर्ग सेवा करते चले आ रहे हैं विजय मंदिर से ही, और विजय मंदिर से ही सेवा करते जा रहे हैं। जय सिंह महाराज, तेज सिंह महाराज, इनके दादाजी तेज सिंह जी, फिर इनके युवा प्रताप सिंह जी फूलबाग आए, इन्होंने फूलबाग की स्थापना की। जी हाँ, फूलबाग की स्थापना करके इन्होंने हमारे दादाजी को
ये साथ सफाई कर्मचारी के रूप में हमारे दादाजी को साथ लाए, हमारे माता पिताओं को साथ लाए। हम छोटे छोटे थे और हमारे परिवार को पूरे को यहाँ ले आए। उसके बाद हमारे यानी रहते रहे, पहले रहते थे हिरण गेट। उसके बाद हमें युवराज सिंह जी ने हमको महाराज कुमार ने 5-6 क्वार्टर बना के 19-20 जमीन सामने, और ये आपको मैं ये जमीन और 19-20 जमीन और ये 5-6 क्वार्टर भंवर साहब के जन्म के उपलक्ष्य में मैं आपको दान के रूप में मौखिक प्रदान करता हूँ। ये उन्होंने मौखिक होकर प्रदान किया था, और ये हमारी स्थिति आज से 80 साल पहले की यहाँ रहने की। ये आज हमारे साल हो गए आपको रहते हुए? जी, कितने साल हो गए रहते हुए? इसमें हमको बता रहा हूँ कम से कम 75-80 साल के करीब। कि भंवर साहब का जन्म यानी उस टाइम हम 20 करीब 18-19 साल के जिस टाइम भंवर साहब का जन्म हुआ। अभी आप जब जमीन अतिक्रमण में भंवर साहब से मिले थे क्या आप? भंवर साहब से हम कुछ दिन पहले मिले थे, पीए साहब से भी मिले थे, तो उन्होंने हमको आश्वासन ये दे रखा है कि भाई हम बाहर हैं। पहले बता रहे थे दिल्ली हैं, फिर अब बता रहे हैं कि भाई जयपुर हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। अभी अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस दिया था क्या कोई आपको? नोटिस यूआईटी से दिया था। अच्छा। और एक तहसील से मिला था। अच्छा। नोटिस हमको अब मिला। आपको ये फ्लैट दे रहे हैं क्या? फ्लैट तो सर ये दे रहे हैं हमको, लेकिन वो फ्लैट ना के बराबर है। पहली बात तो ये हमको उनका कब्जा नहीं दे रहे हाथ में, ये कह रहे कि हम सामान ले जाके और वहां पटक दे ले जाके, और हमको न तो कोई कमरा नंबर है, न कोई कब्जा जाब्ता कोई कागज है, न कोई लिखित है, क्योंकि ये हम आपको महीने के बाद देंगे, जबकि हमारा प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम आपको कागज पट्टे वगैरह देंगे। अब हम कैसे विश्वास कर लें कि हमारे किसी अलाटमेंट कमरे को हमको वहां पटक दें और वो 2 दिन पीछे हमारे वहां से भी धक्के लगे। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं प्रशासक जी। हमने जी, मेरा नाम रामजी लाल है। ये सड़क पे सेंटर से जितनी भी हमारी 111 नंबर खसरा है, पीडब्ल्यू के नाम बोलता है देवखड़ा का 111, इसमें जितनी हमारी इसमें पीडब्ल्यू की लैंड है उसमें से इसमें प्रॉपर कार्रवाई तहसीलदार जी ने नोटिस दिए, इनकी सुनवाई हुई है 91 के अंतर्गत, और उसमें जो भू राजस्व अधिनियम की 91 धारा में तहसीलदार जी को शक्तियां हैं सरकारी जमीन में अतिक्रमण बेदखली उसको अतिक्रमण घोषित करने की। हमारी कंप्लेंट पर उन्होंने अतिक्रमण घोषित किया इनको प्रॉपर सुनवाई करके, और जब अतिक्रमण घोषित हो जाता है उसके पश्चात इसमें अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाता है। इस सड़क पर ये एक अतिक्रमण है? इस सड़क पर और छोटे अतिक्रमण है, वो भी हम हटा रहे हैं। आगे स्टेशन की तरफ जाते हैं यहाँ से, वो भी हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, वो भी हटेंगे। पक्के अतिक्रमण दूसरे हैं, उनको चिन्हित नहीं किया? चिन्हित हमारी रेगुलर कार्रवाई चलती रहती है। ये चिन्हित करने की इधर है, पक्के अतिक्रमण आगे है। कितने हो रहे हैं? आगे 2 आइडेंटिफाई कर रखे हैं हमने।